हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियां के बारे में। इससे पहले कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, भारत के जो संविधान के जो स्रोत हैं और उनके जो भाग हैं और उसकी जो जहाँ से उसकी नींव रखी गई, इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे तभी इस चैनल को आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग आज बात करेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियां के बारे में और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं वो टोटल कितनी है। 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 अनुसूचियाँ आपको दिख रहा होगा। 12 अनुसूचियाँ टोटल भारतीय संविधान में है। इसमें अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो कितनी अनुसूचियां थी, 8। अब जो है वो 4 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया और अब जाके जो है वो 12 संविधान की अनुसूचियां हुई है। अब वो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो देखते देखते ही कोशिश करेंगे इसको याद कर लेने का। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो प्रथम अनुसूची में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पहली जो अनुसूची है उसमें आता है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो नाम है और उनकी जो सीमाएं हैं। जैसे कि भारत देश में अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का राज्य है। ये सब पे जो चर्चाएं की गई है वो किस पे की गई है, प्रथम अनुसूची में। आगे हम बात करेंगे द्वितीय अनुसूची। अब द्वितीय अनुसूची जो दूसरा अनुसूची है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पे बात की गई है, तो इसमें बात किया गया है आपका वेतन पे, भत्ते पे और पेंशन पे, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष का जो वेतन होता है, यानी कि कैग का जो वेतन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज का जो वेतन होता है, यानी कि जो भी वेतन और पेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस पे चर्चा की गई है, दूसरी अनुसूची में चर्चाएँ की गई हैं। आगे बात करते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में बात किया गया है शपथ पे और प्रतिज्ञा पे। तो जो भी मंत्री, विधायक या सांसद, ठीक है, जो शपथ लेते हैं वो क्या करते हैं, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत वो चीज़ें आती है। तो ठीक है, हम लोगों ने 3 अनुसूची पढ़ा। पहले अनुसूची में क्या पढ़ा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पे जो चर्चाएं की गई हैं वो प्रथम अनुसूची में की गई है। द्वितीय अनुसूची में जो वेतन, भत्ते और पेंशन पे चर्चाएं की गई हैं। उसके बाद तीसरी अनुसूची पे बात करें तो शपथ और प्रतिज्ञा पे चर्चाएं की गई है, जो कि मंत्री, विधायक और सांसद जो है वो शपथ लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं चौथी अनुसूची पे। राज्यसभा की जो सीटें होती है उस पे जो है वो चर्चाएं की गई है। जैसे कि जितने भी राज्य हैं, चाहे जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, इनके जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो संख्याएं होती है वो किस पे चर्चाएं की गई है, चौथी अनुसूची में इस पे चर्चाएं की गई है। इतना आप लोग समझ गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अनुसूची पे आप लोगों ने समझ लिया। आगे बात करते हैं कि पांचवी अनुसूची में क्या होता है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो प्रशासन का जो नियंत्रण होता है उस पे चर्चाएं की गई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पांचवें अनुसूची को। छठी अनुसूची में बात किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति के क्षेत्र होते हैं उसके जो प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो बात किया गया है छठी अनुसूची में। समझ में आ गया। पांचवी अनुसूची में सारे अनुसूचित जाति पर चर्चाएं की गई है, लेकिन छठी अनुसूची में क्या चर्चाएं की गई है, जो असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों में जो अनुसूचित जाति के बारे में जो प्रशासन होता है, उनका जो नियंत्रण होता है, उस पर चर्चाएं किया गया है किस पे, छठी अनुसूची में। चलिए आगे बात करते हैं सातवीं अनुसूची। हमने आपको बताया था कि सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, हो सकता है आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत जिसमें आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची पे मैंने डिस्कस किया था। अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि समवर्ती सूची जो है वो कौन से संविधान से, कहाँ के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में हो गया जो केंद्र के अधीन जो चीज़ें आती है, राज्य सूची में हो गया जो राज्य के अधीन चीज़ें आती है, और समवर्ती सूची में हो गया जो दोनों के अधीन चीज़ें आती है। आगे बात करते हैं आठवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी भारतीय भाषाएं हैं उस पर चर्चाएं की गई है। ठीक है, आठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी भारतीय भाषाएं हैं उस पर चर्चाएं की गई है। आठवीं अनुसूची तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो मूल संविधान का जो अनुसूचियां थी वो कितने थे, 8 अनुसूची। इसको आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, 8 अनुसूची को। अब ये क्या हुआ, 9 से लेके 12 तक, यानी कि 4 अनुसूची क्या हुआ, बाद में संविधान जब संशोधन हुआ उसके तहत इन 4 जो अनुसूचियां थी उनको जोड़ा गया। चलिए डिस्कस करते हैं।
तो हम लोग बात करते हैं 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची जो है वो पहले अमेंडमेंट यानी कि फर्स्ट संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पहला फर्स्ट जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और इसमें क्या कही गई थी, क्या जोड़ा गया था, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि राज्य द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का जो उल्लेख किया गया है वो इस संशोधन के अंतर्गत किया गया है। तो आप लोग समझ गए, यानी कि जो भूमि सुधार संशोधन था वो क्या हुआ, पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो वही 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आ गया, यानी कि भूमि सुधार एवं जमींदारी की प्रथा का जो है वो उन्मूलन हुआ। तो 9वीं अनुसूची में समझ गए आप लोग क्या आ गया। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत आसान है। 10वीं अनुसूची जो है वो, इसमें क्या बताया गया कि दल बदल का जो कानून है इसको इसमें जोड़ा गया। ये जो है वो 52वां संशोधन हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है 52वां जो संशोधन हुआ था, 52वां संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1985 में क्या हुआ था, 52वां संशोधन हुआ था। ठीक है, पहला संशोधन कब हुआ था, पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में। ध्यान रखिएगा, पहला संशोधन जो कि 9वीं अनुसूची है 1951 में। दूसरा संशोधन नहीं, 52वां संशोधन जो है वो उसके तहत क्या हुआ था, 10वीं अनुसूची आई थी और उसमें दल बदल कानून जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, 1985 में आया था। अगला जो है वो 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज पे चर्चाएं की गई है। ये जो है वो 73वां संविधान संशोधन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में किया गया, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। इसमें क्या हुआ कि पंचायती राज पे इसमें चर्चाएं की गई। अब बात करते हैं इसमें 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिका के बारे में चर्चाएं की गई हैं। ठीक है, इसका जो संविधान संशोधन है इसे कहते हैं, ये जो है 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आया। अब 74वां संविधान संशोधन जो है वो भी 1993 में ही किया गया। 74वां संविधान संशोधन जो है वो भी 1993 के अंतर्गत ही किया गया। अब जो है उसके अंतर्गत नगरपालिका और जो उसकी शक्तियाँ थी उसके बारे में चर्चाएं की गई है। तो आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहले क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन। पहले क्या था, 1 से लेके 8 तक टोटल जो संविधान था, मूल संविधान कितना था, मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची था। इसमें कौन कौन सा था, पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र के बारे में चर्चाएं की गई है, दूसरे में उसके पेंशन के बारे में, तीसरे में शपथ के बारे में, चौथे में जो राज्यसभा का सीटों का जो आवंटन होता है उसके बारे में, बंटवारा होता है उसके बारे में, पांचवा जो है वो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के नियंत्रण के बारे में, छठी जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति होते हैं उस पे चर्चाएं की गई है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो सूची आती है यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस पे चर्चाएं की गई है। 8वीं अनुसूची के तहत आपको पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत भारतीय भाषाएं पे चर्चाएं की गई है। ये टोटल जो थे वो मूल अनुसूचियां थी। अब 4 अनुसूची जो है वो संशोधित करके डाला गया, जो कि पहला संविधान संशोधन जिसे 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ, भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। 10वां अनुसूची जो है वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया, तो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया, जो कि कौन से ईस्वी में हुआ था, 1985 ईस्वी में। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज, उसके प्राधिकार और उसके जो उत्तरदायित्व होते हैं उस पर चर्चाएं की गई है। अब 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1993 में। और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो कि नगरपालिका है, और ये भी 1993 में किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो के अंत तक आप लोग देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और याद हो गया होगा। देखिए, ये बात नहीं है कि पढ़ाने के लिए आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद कराने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। तो कोशिश करिएगा जो वीडियो को देखते देखते ही याद कर लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।